मैकेनिज्म फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। कई बच्चों को सर ये बहुत अच्छे से पता होता है, चलो ठीक है अगर वो लोग इसको इग्नोर करते हैं तो, बट जिन लोग को लगता है थोड़ा बहुत हमको क्लैरिटी नहीं रहती तो वो अच्छे से सुने। देखो जीएसटी लगाने का दो मैकेनिज्म है, नॉर्मल मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इंडिया में दो मैकेनिज्म है। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है वो बताता हूं। एक सप्लायर है, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, सप्लायर है, वो आपको ऑब्वियसली पता है सप्लाई देगा एक रिसिपेंट को। सप्लायर रिसिपेंट को सप्लाई देता है। जैसे मैं कोचिंग सर्विस दे रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है। सप्लायर ने रिसिपेंट को सप्लाई दी, अच्छा ठीक है सर। तब रिसिपेंट क्या करेगा, पैसा पेमेंट करेगा, सप्लाई का भी और जीएसटी का भी। तो रिसिपेंट का काम है पेमेंट करे सप्लायर को, सप्लाई का विद जीएसटी कर दिया सर। अब सप्लायर का क्या ड्यूटी है, वो जीएसटी का जो पैसा मिला उसको वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे। सप्लायर जीएसटी का पैसा रिसिपेंट से लेकर गवर्नमेंट को जमा करा दे। ये नॉर्मल प्रोसेस है जीएसटी का। अब बात आती है जो जीएसटी रिसिपेंट ने सप्लायर को दिया, ये वाला जीएसटी, और सप्लायर ने ये जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कराया है। इस जीएसटी का क्या रिसिपेंट को क्या करना है, ये जीएसटी का क्या रिसिपेंट का खर्चा है। देखो अगर रिसिपेंट ऐसा है जो फर्दर सप्लाई करता है, सुनना ध्यान से, अगर रिसिपेंट ने मेरे से सप्लाई लेकर फिर किसी को सप्लाई दी, तब रिसिपेंट क्या करेगा वो सुनना ध्यान से, अपना आउटवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी आएगा, रिसिपेंट ने जिसको सर्विस दी, सुनना ध्यान से, रिसिपेंट ने पहले तो सप्लायर से सर्विस ली या सप्लाई ली, उसके बाद रिसिपेंट उसको आगे किसी और को सप्लाई दे रहा है, तब रिसिपेंट जिसको सप्लाई दे रहा है उस पे जो जीएसटी आएगा, उस जीएसटी से ये जो टैक्स था जीएसटी का वैल्यू, ये वाला टैक्स को एज आईटीसी ले लेगा। देखना ध्यान से, ये वाला टैक्स का वो आईटीसी ले लेगा, ये वाला जीएसटी का वो आईटीसी क्लेम कर लेगा और माइनस करके जो बचा हुआ उतना ही गवर्नमेंट को पे करेगा रिसिपिएंट। ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म समझने का तरीका। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी सप्लायर ने रिसिपेंट को देखो सप्लाई दे दी, ठीक है सर। अब रिसिपेंट क्या करेगा, रिवर्स चार्ज के केस में सिर्फ सप्लाई रिलेटेड जो पेमेंट है वही सप्लायर को देगा, नॉट जीएसटी। जीएसटी का पेमेंट वो सप्लायर को नहीं करेगा। तो सर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट तक पहुंचेगा कैसे, रिसिपेंट खुद ही गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा देगा। इन शॉर्ट दोनों ही केस में गवर्नमेंट को तो जीएसटी मिल रही है, एक में रिसिपेंट सप्लायर को दे रहा था, फिर सप्लायर गवर्नमेंट को दे रहा था। दूसरे केस में रिसिपेंट सप्लायर को सिर्फ सप्लाई का पेमेंट कर रहा है, जीएसटी रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है। अब आपका अगेन वही सवाल, सर रिसिपेंट को आईटीसी मिलेगा अगर वो रिसिपेंट फर्दर सप्लाई करता है तो? यस, अगर रिसिपेंट फर्दर सप्लाई में इन्वॉल्व है, मतलब रिसिपेंट सप्लायर से सप्लाई लेकर फर्दर किसी और को सप्लाई दे रहा है, तब रिसिपेंट अपना आउटवर्ड सप्लाई में जो भी जीएसटी आया, मतलब रिसिपेंट ने जिसको सप्लाई दी है उस सप्लाई में जो भी जीएसटी आया है उसके अगेंस्ट ये जो टैक्स का पेमेंट अभी अभी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया था, इसका रिसिपेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और जो डिफरेंस बचा है उतना ही उसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ये है आपका नॉर्मल मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक बार पेशेंस से इसको कवर करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए तो इस पार्ट में इतना ही है, उसके बाद आप आगे के लेक्चर अटेंड कीजिए।